हेलो गाइस। जी बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, आप लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से जितना ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है मैं उतना सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर सर्कुलेट कर रहा हूँ सो दैट कि आप उनसे अपने पूरे टॉपिक्स और कंसेप्ट को रिवाइज कर पाए। डन बेटा जी। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 है स्वाति प्रकाशन की बुक का, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बीकॉम सेकेंड ईयर में बुक है स्वाति प्रकाशन की, उसका एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। तो बेटा जी यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि वैभव केमिकल लिमिटेड है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को बनाकर बाजार में बेचती है। इनका जो प्रोडक्ट है बेटा जी वो 3 प्रोसेस से पास आउट होकर तैयार होता है। कितनी प्रोसेस से पास आउट होकर तैयार होता है बेटा जी? 3 प्रोसेस से। यहाँ पर प्रोसेस ए है, यहाँ पे प्रोसेस बी है, यहाँ प्रोसेस सी है। बेटा जी यहाँ पर लिखा है कि हम जो है प्रोसेस ए जितना माल बनाती है उसमें से कुछ माल तो वो अगली प्रोसेस को ट्रांसफर कर देती है। यानी प्रोसेस ए ने जितना माल बनाया उसमें से 66 2/3% माल तो वो बी प्रोसेस को दे देती है। ऐसे ही बी प्रोसेस जितना माल बनाती है उसका 60% माल वो सी प्रोसेस को दे देती है। और सी जो है उसके आगे तो कोई और प्रोसेस नहीं है, इसलिए वो कोई भी माल आगे वाली प्रोसेस को ट्रांसफर नहीं करती है। आगे लिखा है कि जितना भी माल ए प्रोसेस बनाती है उसमें से कुछ माल तो बेटा जी वो नेक्स्ट प्रोसेस को दे देती है। और कुछ माल जो है बेटा जी वो डायरेक्ट वेयर हाउस बोलते हैं बेटा जी गोडाउन कम शोरूम को, जहां से डायरेक्ट माल आगे सेल के लिए निकल जाता है। तो बेटा जी यहाँ पर प्रोसेस ए जितना माल प्रोड्यूस करते हैं उसका 66 2/3% तो अगली प्रोसेस को ट्रांसफर करते हैं और 33 1/3% माल जो है वेयर हाउस को सेल के लिए भेज देते हैं। ऐसे ही प्रोसेस बी जितना माल बनाती है उसका 60% सी प्रोसेस को ट्रांसफर करती है और 40% माल जो है वेयर हाउस को सेल के लिए दे देती है। और प्रोसेस सी जो है अपना सारा का सारा माल जो है वेयर हाउस को सेल्स के लिए भेज देता है। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा ईच प्रोसेस में 4% का लॉस इन वेट है। लॉस इन वेट का मतलब होता है इतना हमें वजन का नुकसान हो जाता है, यानी जितना वजन का माल डालते हैं जब हम आउटपुट में उसका वेट करते हैं तो उतना वेट हमारा कम आता है, जो कि बेटा जी नॉर्मल लॉस होता है। इतना प्रोडक्शन प्रोसेस में वजन कम हो ही जाता है। इसके अलावा बेटा जी हमें क्वेश्चन में 6% की स्क्रैप दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा है जो प्रोसेस ए है उसकी स्क्रैप जो है बेटा जी 30 रुपीज पर टन के हिसाब से सेल होगी। जो प्रोसेस बी है बेटा जी उसकी स्क्रैप जो है 50 रुपीज पर टन के हिसाब से सेल होती है। और जो प्रोसेस सी है बेटा जी उसकी जो वेस्टेज है वो 60 रुपए पर टन के हिसाब से सेल होती है। इसके अलावा बेटा जी रॉ मटेरियल दिया हुआ है, किस प्रोसेस में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रोसेस ए में 1400 टन माल 100 रुपए के रेट से, प्रोसेस बी में 160 टन माल 160 रुपए के रेट से, प्रोसेस सी में 1260 टन माल लगा है बेटा जी 70 रुपए के टन रेट से। डन बेटा जी। जी बेटा। इसके अलावा क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और एक्सपेंस दिए हुए हैं, यानी प्रोडक्शन में हमारी कितनी वेजेस और एक्सपेंस है। प्रोसेस ए में 51,520 का खर्चा आया है, प्रोसेस बी में 31,400 का, प्रोसेस सी में 28,980 का। क्वेश्चन में टीचर ने कहा है आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है। जी बेटा, ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है बेटा जी, इधर की साइड में आपको सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहले बेटा जी मैं रॉ मटेरियल लिखूंगा तीनों प्रोसेस में। पहली प्रोसेस में बेटा जी रॉ मटेरियल कितना लगा है। आपके पास बेटा जी कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा। ठीक है। तो बेटा जी 1400 टन माल प्रोसेस ए में लगा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा जी 1400 टन और मल्टीप्लाई करता हूँ 100 रुपए के हिसाब से, तो बेटा जी अमाउंट आ जाएगी 1,40,000 रुपए। ये मेरा पहली प्रोसेस में रॉ मटेरियल लगा। अब बेटा जी बात कर लेते हैं दूसरी प्रोसेस की। जो प्रोसेस बी है बेटा जी उसमें 160 टन का माल 160 रुपए के रेट से खरीद कर लगाया है। तो 160 टन माल लगा है, 160 रेट से ही मल्टीप्लाई है बेटा जी, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 25,600 आएगा। जी बेटा 25,600 रुपए का रॉ मटेरियल प्रोसेस टू में लगा बेटा जी, ये भी लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी प्रोसेस सी में 1260 टन माल लगा है 70 के रेट से। 1260 टन माल लगा है बेटा जी 70 के रेट से। जी बेटा जी अगर कैलकुलेशन करता हूं तो बेटा जी आएगा 88,200। तो बेटा जी 1260 टन मैंने यहाँ लिख दिया और अमाउंट हो गई बेटा जी 88,200।
डन बेटा जी। हमने तीनों प्रोसेस में बेटा रॉ मटेरियल लिख लिया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा जी, वेजेस। पहली प्रोसेस में वेजेस दिए बेटा जी 51,520। बेटा जी इसे मैं लेबर के नाम से लिख रहा हूँ 51,520, ये पहली प्रोसेस में। दूसरी प्रोसेस में बेटा जी 31,400 का खर्चा है बेटा जी, ये भी लिख दिया। प्रोसेस सी में बेटा जी 28,980 का खर्चा दिया, तो 28,980 लिख दिया थर्ड प्रोसेस में। तीनों प्रोसेस में बेटा जी मैंने खर्चे लिख दिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि हर प्रोसेस में 4% का लॉस इन वेट है और 6% का स्क्रैप है। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4%। मैं बस 4 लिख रहा हूँ, परसेंट लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, तो आप समझ जाना बेटा जी। अगर मैं 1400 का 4% निकालूंगा तो सर 560 निकलेगा, 56 निकलेगा बेटा जी। 1400 का अगर 4% निकाले तो 56 यूनिट का बेटा जी मेरा लॉस इन वेट है। लॉस इन वेट का मतलब होता है इतना मेरा वजन कम हो गया, इसका मतलब कोई पैसा तो मिलेगा नहीं इसका। इसके अलावा बेटा जी मेरी जो स्क्रैप है वो 6% दी हुई है। अब अगर मैं 1400 का 6% निकालू तो बेटा जी 84 निकलेगा। यहाँ पर 84 टन की मेरी स्क्रैप है, और जो पहली प्रोसेस है वो अपनी स्क्रैप को कितने रुपए के रेट पे बेचती है बेटा जी, 30 रुपीज के रेट से। लीजिए मैं इसे अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो बेटा जी अगर मैं 84 में 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, 84 में मल्टीप्लाई कर दूं 30 से, तो बेटा जी 2520 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। तो 2520 रुपए बेटा जी मैंने स्क्रैप वैल्यू लिख ली। और कुछ बेटा जी प्रोसेस में नहीं दिया हुआ। अब बेटा जी यहां पर मैं इसका टोटल करूंगा। मेरे पास 1400 टन माल था, इसके अलावा इसकी अमाउंट कितनी हो गई टोटल, 1,91,520। जी बेटा। अब इसमें से बेटा जी 1400 में से 140 टन तो हमारा वेस्ट हो गया, तो बेटा जी कितना बैलेंस बचा सर, 1260 टन। शाबाश बेटा। इसके अलावा 1,91,520 में से 2520 घटाएंगे तो बेटा बैलेंस कितना बचेगा सर, बैलेंस बचेगा 1,89,000। जी बेटा बिल्कुल ठीक है, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत जबरदस्त है बेटा। जी बेटा, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो बेटा जी मेरा बैलेंस कैरेट डाउन है, यहाँ पहले मैं टोटल बराबर कर लेता हूँ। मैंने बैलेंस कैरेट डाउन निकाला है। सर बैलेंस कैरेट डाउन क्यों निकाला है बेटा, अभी समझाता हूँ आपको मैंने बैलेंस कैरेट डाउन इस क्वेश्चन में क्यों निकाला है। जो बेटा जी बैलेंस कैरेट डाउन निकाला है वो नीचे जाकर मैं उसको क्या कर रहा हूँ बेटा जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ। लीजिए मैंने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। बेटा जी मैंने बैलेंस कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन क्यों किया है, क्योंकि बेटा जी प्रोसेस ए ने जितना भी माल बनाया है उसमें से कुछ माल तो वो प्रोसेस बी को भेजेगा और कुछ माल वो डायरेक्ट वेयर हाउस डिपार्टमेंट को सेल के लिए भेजेगा। बेटा जी आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसको अलग से बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। डन बेटा जी। तो 1260 में से बेटा जी 33 1/3% तो मैंने वेयर हाउस को दे दिया। बेटा जी 33 1/3% को शॉर्ट में बेटा जी क्या बोलते हैं, बेटा जी इसको शॉर्ट में बोलेंगे, मैं यहाँ पे वेयर हाउस के लिए वेयर हाउस लिख लेता हूँ। बेटा जी 33 1/3% को शॉर्ट में बेटा बोलते हैं 1/3। तो इसका मतलब होता है कि जितना माल था मेरा उसका 1/3 मैंने वेयर हाउस को सेल के लिए दे दिया। तो बेटा जी 1260 का 1/3 कितना होता है, मैं किसका निकाल रहा हूं बेटा जी, मैं 1260 का 1/3 निकालने जा रहा हूं बेटा जी। ये लीजिए एरो बना दिया। 1260 का 1/3 होता है सर 420। जी बेटा बहुत सही। ऐसे ही बेटा जी 1,89,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा सर, 63,000। बिल्कुल बेटा जी बहुत अच्छी बात है, ये 63,000 आ गया। डन बेटा जी। तो यानी कि जितना माल था उसका 1/3 मैंने वेयर हाउस को दे दिया, यूनिट वाइज भी और अमाउंट वाइज भी। अब बेटा जी जो बचेगा उसका 2/3 मुझे किसे देना है, प्रोसेस बी को। तो बेटा जी 1260 का 2/3 निकालूंगा तो कितना आएगा सर, 1260 का 2/3 आएगा 840। जी बेटा आपकी कैलकुलेशन तो बहुत जबरदस्त है। और ऐसे ही 1,89,000 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 1,26,000। जी बेटा बिल्कुल सही। अब बेटा जी यहाँ पर मैंने क्या किया, जितना माल बनाया था उसमें से कुछ प्रोसेस बी को भेजूंगा और कुछ माल बेटा जी वेयर हाउस को दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे टोटल बराबर कर देता हूँ 1260 और इधर की साइड 1,89,000। जी बेटा अब यहाँ पर मैंने जो टोटल किया था यही टोटल बेटा जी मैं यहाँ बराबर कर रहा हूँ। डन। अब ये बेटा जी यहाँ पर मैंने आपको प्रोसेस ए का अकाउंट बनाना सिखा दिया। बेटा जी यहाँ पर प्रोसेस ए का आंसर दिया हुआ है 150। कॉस्ट जो आ रही है पर टन वो बेटा जी 150 आ रही है। कितनी आ रही है, कॉस्ट पर टन जो आ रही है बेटा जी वो 150 आ रही है। अब मैं कैसे चेक करूंगा बेटा जी कि मेरा आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर बेटा जी इसकी 1 टन की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा जी, लीजिए मैं एक
लाइन का गैप ड्रॉ कर लेता हूँ। जी बेटा जी, कॉस्ट पर टन निकालनी है तो क्या करेंगे, 1,26,000 को बेटा जी डिवाइड कर दीजिए 840 से, तो क्या निकल कर आ जाएगी, 1 टन की कॉस्ट। 1,26,000 को डिवाइड कर देता हूँ 840 से, तो बेटा जी पर टन कॉस्ट आ रही है 150। जी बेटा देखिए आप अपना आंसर, हमारा आंसर भी 150 आ रहा है और नीचे क्वेश्चन में आंसर भी 150 दिया। डन बेटा जी। चलिए आइए बेटा जी, जो यहाँ पर प्रोसेस बी से माल ट्रांसफर हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे, जो माल हमने प्रोसेस बी को भेजा है वो हम यहाँ पे क्रॉस साइड उसकी पोस्टिंग शो कर देंगे। कितना माल शिफ्ट होकर आया बेटा जी, 840 टन। कितनी अमाउंट है बेटा जी, सर 1,26,000 बेटा जी लिख दिया। अब बेटा जी यहाँ पर हमने 160 टन का रॉ मटेरियल 25,600 लगाया है, कुछ लेबर लगाया है। अब बेटा जी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल बराबर कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरी एक लाइन का गैप खाली हो जाएगा। डन बेटा जी। अब बेटा जी यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, मेरे पास 840 प्लस 160 टोटल यूनिट कितनी हो गई, 1,000। इसके अलावा इन सबको जोड़ लेता हूँ, 25 में 31 जोड़ेंगे तो बेटा जी 56 एक 57, 57,000 हो गए। 1,26,000 में बेटा जी 57,000 जोड़ लेता हूँ, तो टोटल कितना आएगा, 1,83,000। बेटा जी ये 1,83,000 टोटल आ गया। अब बेटा जी जितना भी मेरा माल था उसका 4% क्या हो जाता है, सर 4% का लॉस इन रेट होता है। तो बेटा जी मैं 4% किसका निकाल रहा हूँ, टोटल यूनिट का निकाल रहा हूँ बेटा जी। यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए, 1,000 यूनिट का 4% निकालूंगा तो बेटा 40 यूनिट का तो मेरा लॉस इन वेट हो गया, और लॉस इन वेट की कोई अमाउंट नहीं होती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बेटा जी 6% क्या है मेरी, सर 6% हमारी स्क्रैप थी। तो बेटा जी 1,000 यूनिट का 6% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 60। और हम प्रोसेस बी की वेस्टेज को किस रेट पे बेचते थे बेटा जी, याद करिए। सर यहाँ 50 लिखा है, तो बेटा जी 60 की मल्टीप्लाई 50 में करूंगा तो कितना आएगा, 3,000। डन बेटा जी। अब 1,000 में से बेटा जी 100 टन माल घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 900 टन का बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही 1,83,000 में से 3,000 घटाऊंगा तो बेटा जी अमाउंट का बैलेंस कितना आएगा, 1,80,000 आएगा। बाद में मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का टोटल बराबर कर दूंगा। जी बेटा जी। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने बैलेंस क्यों निकाला है, क्योंकि जितना भी बैलेंस होता है उसमें से कुछ माल हम अपने पास रखते हैं और कुछ हम आगे वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देते हैं सेल के लिए। जी बेटा, ये मैंने ब्लैंक कर दिया। जी बेटा जी, अब 900 टन माल हमारा ब्रॉट डाउन कर लेता हूँ। अमाउंट कितनी है बेटा जी, 1,80,000 की, यहाँ पे अमाउंट लिख ली 1,80,000। डन बेटा जी। अब यहाँ पर लिखा है कि 60% माल तो हम लोगों ने अपने पास रख लिया, यानी 60%। बेटा जी अब आपकी कैलकुलेशन देखते हैं कितनी जबरदस्त है। 900 का 60% कितना होता है, सर 900 का 60% होता है 540। बेटा जी बिल्कुल ठीक है। और बेटा जी ऐसे ही 900 का 40% कितना होता है, सर 900 का 40% होता है 360। जी बेटा बिल्कुल ठीक। 900 का अगर 40% निकाले तो निकलेगा 360। डन बेटा जी, ये भी हो गया। अब बेटा जी ऐसे ही 1,80,000 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, सर 72,000। जी बेटा। और बेटा जी अगर 1,80,000 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, सर 1,08,000। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। अब बेटा जी इसकी भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो क्या करें, हम 1,08,000 रुपए को डिवाइड कर देते हैं बेटा जी 540 से। तो बेटा जी मेरी क्या निकल कर आ जाएगी, पर टन कॉस्ट आएगी, 1,08,000 को 540 से डिवाइड करूंगा तो पर टन कॉस्ट आएगी बेटा जी 200 रुपए। तो बेटा जी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 200 रुपए। ये प्रोसेस बी का आंसर आ रहा है। डन बेटा जी, ये भी टैली हो गया। अब बेटा जी ये जो बैलेंस बचा है इसे जैसे हमने पहले ट्रांसफर किया था इसे भी ट्रांसफर कर देते हैं बेटा जी। यहाँ पर 540 टन माल बेटा जी प्रोसेस बी से हमारे पास आ रहा है, लिख दिया। कितनी अमाउंट आ रही है, सर 1,08,000 की अमाउंट आ रही है। सर आपने ऊपर टोटल नहीं किया। जी बेटा आप कर देना अपने एग्जाम में, मेरे को तो आपने याद दिला दिया, खुद भी आप अपने एग्जाम में याद रखना। पता चला मुझे याद दिलाते जाते खुद ये वाली गलती कराए। जी बेटा आएंगे अब यहाँ पर बेटा जी 540 यूनिट हमारे पीछे प्रोसेस से आई है, 1,260 इस वाली प्रोसेस में हमने खरीदा था माल। टोटल करूंगा तो कितना आएगा बेटा जी, टोटल आएगा 1,800।
अब मेरे पास 1800 यूनिट है बेटा जी। अमाउंट का भी टोटल लिख लेता हूँ यहाँ पे। 1,08,000 रुपए में सर प्लस कर दीजिए 88,200। जी बेटा कर रहा हूँ 88,200। और सर प्लस कर दीजिए 28,980। जी बेटा ये भी कर दिया मैंने 28,980। टोटल आ रहा है 2,25,180। 2,25,180। डन बेटा जी। 4% का बेटा जी क्या है सर? 4% का तो लॉस इन वेट है बेटा। 1800 का 4% कितना होगा सर? 72। अरे बाप रे, आपकी कैलकुलेशन तो तूफान है भाई, तूफान। जी बेटा जी 1800 का बेटा जी 6% निकालेंगे। सर 6% निकालिए 1800 का, तो हमारे पास 1800 को 6% निकल कर आएगा 108। जी बेटा। और अब बेटा जी क्या करेंगे? ये जो सी प्रोसेस का वेस्टेज है किस रेट पे बेचा था बेटा जी? 60 रुपए पर टन बेचा था सर। जी बेटा। तो यहाँ पर मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा जी। अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी 108 में 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर 6,480 आएगा। अरे बाप रे, आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देश में रैपिड ट्रेन से पहले आप ही रैपिड ट्रेन बनकर आ गए। जी बेटा। ये हम लोगों ने बेटा जी यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं बेटा जी? प्रोसेस सी तो आगे किसी को माल भेजता नहीं है, इसलिए जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम अपना फिनिश स्टॉक मान लेंगे। 1800 में से 180 घटाऊंगा तो कितना बैलेंस बचेगा बेटा जी? 1620। और यहाँ पर क्या करूंगा बेटा जी? 2,25,180 में से माइनस कर देता हूँ 6,480। तो बेटा जी बैलेंस बचेगा 2,18,700। 2,18,700। डन बेटा जी। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो क्या करूं? 2,18,700 को डिवाइड कर देता हूं बेटा जी 1620 से। जी बेटा पर यूनिट कॉस्ट आ रही है बेटा जी 135 रुपए। ये बेटा जी यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 135 रुपए पर यूनिट। डन बेटा जी। तो ये था बेटा जी टोटल। बराबर कर देता हूँ, पता चला आप मुझे दोबारा टोक दो कि सर आपने टोटल बराबर नहीं किया। जी बेटा बराबर कर दिया। जी बेटा जी। ये आज की वीडियो में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर अप किया, सो दैट कि एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करा दो। ठीक है बेटा। इसी तरह का एक और एडवांस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि उनको भी एग्जाम टाइम पर इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।